आज हम बात करेंगे एक ऐसी पार्टी के बारे में जो 2011 के अन्ना हजारे जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक आंदोलन था वहां से निकली और निकलने के बाद एक समय में बहुत ही कम समय में हम उसको कहें एक बम्पर जीत के साथ पता भी नहीं चला कि कब वो क्षेत्रीय पार्टी से या छोटी सी पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बन गई। यही नहीं, एक समय पे दो राज्यों में बम्पर जीत के साथ उसकी सरकार थी और इकलौती ऐसी पार्टी थी जो कांग्रेस और भाजपा के बाद एक से ज्यादा राज्यों में सरकार जिस पार्टी की थी। लेकिन उसकी घटनाओं का अगर हम विश्लेषण करें तो कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सभी को सोचने पर मजबूर करते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने इस पार्टी का जन्म जो है वो अन्ना हजारे आंदोलन से प्राप्त लोकप्रियता के बाद किया था। अन्ना हजारे आंदोलन जो था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, एक ऐसा आंदोलन जो कांग्रेस के समय में बहुत सारे घोटाले और ऐसी पॉलिसीज जो भारत सरकार उस समय लेकर के आई जिसका एक जन आक्रोश था भारत के अंदर, जिसने धीरे धीरे आते आते 2011 तक एक व्यापक आंदोलन का रूप लिया। और वो आंदोलन जो है लंबे समय तक चलने के कारण अन्ना हजारे के आंदोलन से कुछ एक विचारधारा लेकर के अरविंद केजरीवाल जी निकले और उन्होंने एक निर्णय लिया आम आदमी पार्टी बनाने का। आम आदमी पार्टी बनाते समय उनका जो कहना था वो ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही करप्ट हैं। हम एक ऐसी विचारधारा लेके आएंगे जो विचारधारा आम आदमी की होगी और जो कट्टर ईमानदार जो विचारधारा उसको लेकर के आएगी और बीजेपी और जो आम कांग्रेस पार्टी है इन दोनों से अलग होगी। लेकिन इस पे हम थोड़ी सी विचारधारा पे पहले बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इसमें घटनाक्रम होता क्या चला गया और आज ये पार्टी जो है किस स्तर पर पहुंच गई। दरअसल इनकी जो विचारधारा थी वो जो बिल्कुल एक साइड की थी। मुझे लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल जी का छलावा था पूरे भारत की जनता के साथ सीधा सीधा, क्योंकि सबसे पहले जिनके अगेंस्ट उन्होंने ये पार्टी खड़ी की थी, विचारधारा अगेंस्ट बता करके खड़ी की थी, उन्हीं कांग्रेस पार्टी के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार बनाई। यही नहीं, अगर हम इस पार्टी के गठन की बात करें तो इस पार्टी का जो गठन है वो 26 नवंबर 2012 को हुआ था। आज अगर हम बात करें इस वीडियो को बनाने वाले दिन की, आज 25 अप्रैल 2026 की हम बात कर रहे हैं। इन लगभग 13.5-14 सालों में जो हम कहें, एक बार नहीं हजारों बार ऐसे मौके आए जहां अरविंद केजरीवाल जी जिस विचारधारा को लेकर चले थे वो विचारधारा कहीं नजर ही नहीं आई। क्योंकि इन पिछले 12, 13, 14, 15 सालों में जो भी समय बीता है, हजारों बार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और कांग्रेस से संयुक्त उसके अलायंस दलों के साथ न केवल स्टेज साझा किया बल्कि बहुत सारे इंडिया अलायंस जो इन्होंने बनाया था उस अलायंस जैसे भी ये उसके पार्टनर रहे। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो विचारधारा की बात थी वो कहीं पे भी नजर नहीं आई कि अरविंद केजरीवाल जी एक अलग विचारधारा लेकर के आए थे, बल्कि एक विचारधारा के नाम पे पार्टी खड़ी करना, अन्ना हजारे के कंधों पे चढ़ के आंदोलन के नाम पे, क्योंकि अन्ना हजारे आज भी भारत के बहुत ही लोकप्रिय साफ छवि के वो व्यक्ति हैं जिनकी आज भी छवि पे किसी तरह का कोई दाग नहीं है। खैर होता क्या है कि जो अलग विचारधारा थी वो तो केजरीवाल जी की नजर नहीं आई कहीं पे भी, क्योंकि ऐसा उन्होंने हजारों बार किया जो पिछले 10, 12, 15 सालों में कि जिनके अगेंस्ट उन्होंने नारा देकर के इस पार्टी को खड़ा किया उन्हीं के साथ उन्होंने अपने को बार 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 अलायंस में, मीटिंग्सों में, सभाओं में, स्टेजों पे अपने को जोड़ के रखा। अब बात आती है कि इसके अंदर लोगों का क्या हुआ। बहुत सारे फाउंडर मेंबर थे। सबसे दुर्भाग्य का विषय यह है कि आज इस पार्टी के फाउंडर मेंबर भी बहुत सारे आज इनके साथ नहीं है। वो अलग बात है कि जब कोई व्यक्ति आता है तो हमेशा पुलंदा लेकर के आता है, आदमी की विचार को फॉलो करने का, उसकी तारीफों का वो पुल बांधता है, लेकिन जब जाता है तो हमेशा काली पोत के ही जाता है, यानी बुराई करके ही निकलता है। और ऐसा इसमें भी बार बार हुआ है। ये पार्टी 2012 में खड़ी हुई, 2014 में विनोद बिनी ने इसको कविट किया, बाहर निकल गए। उसके बाद योगेश यादव, प्रशांत भूषण, साजिया इल्मी,
जिसमें योगेश यादव और प्रशांत भूषण की हम बात करें तो वो इस पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, जो 2015 में तीनों ही एक साथ इस पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं। उसके बाद कपिल मिश्रा, जो इनकी विचारधारा को फॉलो करते थे, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में आ गए। कपिल मिश्रा, जिसको पूर्व मंत्री भी कहा जाता है, 2017 में इस पार्टी से बाहर आ जाते हैं, या हम ये कहें कि बाहर कर दिए जाते हैं। 2018 में कुमार विश्वास, जो बहुत ही कद्दावर और लोकप्रिय नेता थे, न केवल आम आदमी पार्टी के बल्कि काव्य सम्मेलनों के कारण, कवि गोष्ठियों के कारण भी आज भी कुमार विश्वास भारत के लाखों करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन है, और वो भी बाहर कर दिए जाते हैं 2018 में। यही नहीं, आशुतोष, आशीष खेतान जैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस समय आम आदमी पार्टी की विचारधारा को लेकर चले थे। वो आज इसका सदस्य नहीं है, आज इनका हिस्सा नहीं है। सबसे बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को अब लगा अप्रैल 2026 के अंदर, जहां पे राघव चड्ढा, जो इनके फाउंडर मेंबर थे, जिन्होंने आरोप लगाया कि आज आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी मुख्य विचारधारा से भटक चुकी है, और मैं 15 साल देने के बाद आज इससे अलविदा कह रहा हूं। उसने अपने साथ में टोटल 6 साथियों के साथ टोटल 7 लोगों ने आम आदमी पार्टी को 2026 के अप्रैल महीने में अलविदा कह दिया, जिसमें हरभजन सिंह, मित्तल जी और राजेंद्र गुप्ता जी, स्वाति मालीवाल आदि ऐसे लोकप्रिय और कद्दावर सांसद हैं राज्यसभा के, जो रीढ़ की हड्डी थे आम आदमी पार्टी की। अब सवाल आता है कि इतने अच्छे बम्पर जीत लेने वाली, क्योंकि भारतीय इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ होगा कि 70 में से 67 एमएलओ के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई। और यही नहीं, पंजाब की मैं बात करूं तो बादल परिवार के 3-3, 4-4 पीढ़ियों को एक साथ हराने के बाद, बहुत सारे लोगों की जमानत जब्त करने के बाद, बम्पर जीत के साथ पंजाब में सरकार बनाने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी एकदम ऐसी क्या हो गई कि 10 में से 7-7 सांसद राज्यसभा के बाहर हो जाएं। साथियों, यहाँ पे विचारधारा जो है उस पर दोबारा एनालाइज करना होगा अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि भारत की जो जनता है उसने अपना विश्वास जताने पे कहीं कमी नहीं छोड़ी थी, और अरविंद केजरीवाल जी ने जिसको भी उठा करके टिकट दे दिया, भारत की जनता ने उन्हीं का समर्थन करके, वोट दे करके उसको शीर्ष पद तक पहुंचाया, सिर माथे पर रखा। लेकिन धीरे 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 ये पार्टी, जो ब्लेम कर रहे हैं इसके अपने नेता कि ये अपनी विचारधारा से पलट चुकी है, या हम ये कहें कि अपना रास्ता धूमिल कर चुकी है। आज अरविंद केजरीवाल खुद भी बहुत सारे भ्रष्ट के आरोपों में जेल गए, और जेल जाने के बाद आज जूझ रहे हैं न्याय प्रक्रियाओं से। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आने वाला आता रहता है, जाने वाला जाता रहता है। आना जाना राजनीति का काम है, किसी के जाने से और किसी के आने से बहुत ज्यादा राजनीतिक दलों पे नहीं पड़ता। लेकिन एक बात सच है कि अगर आपकी विचारधारा ही आप छोड़ देंगे तो आपके लिए रास्ता आसान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके फाउंडर मेंबर हैं, देखिए उन्होंने यकीन एक दिन जरूर था आपके ऊपर, तभी तो वो लोग आपके पास आए थे, लेकिन आज वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये विचार करने की जरूरत है, और एक विचारधारा होनी चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए, जो आज कई पार्टियों में बहुत शानदार नजर आता है। भारत की आज शीर्ष नेतृत्व पे बैठी हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी का, हालांकि जिन राज्यों में इनकी लगातार सरकार है वहां अफसरशाही बेलगाम है और जनता त्राईमान है, ये बात सच है। हरियाणा जैसे राज्य की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मुद्दों पे लोग परेशान हैं। आज अगर हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसीलदार जो है रजिस्ट्रियों के नाम पे लोगों को परेशान कर रहे हैं, और रजिस्ट्रियां लोगों की या तो हो नहीं रही या बार बार लोग धक्के खा रहे हैं। और ऐसे एक नहीं बहुत सारे मुद्दे हैं जहां सच्चाई बेलगाम है, लेकिन फिर भी इस पार्टी में अनुशासन नजर आता है। मैं चाहूंगा कि हर पार्टी अपना एनालाइज करे और इस बात को ध्यान रखे कि जनता जनार्दन है, और आने जाने वाले लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि जनता जब आपके साथ है तो आप बहुत कद्दावर हैं, और जब जनता साथ नहीं होती तो आपका जो है, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र में जिताती है और जनता ही आगे पहुंचाती है। आज की जो वीडियो का हमारा उद्देश्य था बनाने का, वो था विश्लेषण करना उन लोगों पे जो लोग छोड़ के गए हैं, और बताना कि कब कब लोग छोड़ के गए हैं, और जो उनके आरोप थे वो बताना, यानी विचारधारा जो है उसको छोड़ने के कारण उन लोगों ने आरोप लगाया है कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ के गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सत्तारूढ़ सभी दलों को कहना चाहूंगा कि कम से कम उन मुद्दों पर जरूर ध्यान दें
जहां जो जनता से प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं और अफसरशाही को जरूर लगाम डालें। जय हिंद, जय भारत।